गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला है। तो वो दो लोग कौन कौन से हैं? तो एक जो जॉब पर्सपेक्टिव से है और दूसरा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और हर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में गैप ईयर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। मतलब अगर आपने अपने एजुकेशन के दौरान किसी भी तरीके से अगर आपने पढ़ाई को बीच में ब्रेक करके किसी चीज़ की प्रिपरेशन की है या फिर किसी कारणवश हेल्थ इशू या कोई भी कारणवश अगर आपकी स्टडी में गैप आ गया है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और जॉब के पर्सपेक्टिव में भी अगर आप अपने एजुकेशन के दौरान कभी आपने गैप ली है तो आपको एक वैलिड रीज़न देना होता है कि आपने क्यों गैप लिया। वहाँ पे आपके गैप ईयर सर्टिफिकेट का रीज़न भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना आपका ये गैप ईयर। तो अब हम ये जानेंगे कि गैप ईयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो जब कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी मतलब पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने एजुकेशन के दौरान उसके एजुकेशन में कुछ गैप आ जाता है और उसे दोबारा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है तो उसे गैप ईयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और गैप ईयर सर्टिफिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसे बनाने के लिए आपको नोटरी कार्यालय में जाना होता है। अभी मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस 1 बाय 1 बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब हम लोग भी काउंसलिंग करवाने जा रहे थे तो ये प्रॉब्लम हमें भी आ रही थी कि हम गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, क्या रीज़न देना है, क्या नहीं देना है। मतलब रीज़न तो आपका ही रहता है, ऑफ कोर्स सी बात है, बट प्रॉब्लम्स आती हैं। गैप ईयर सर्टिफिकेट को हम एफिडेविट के नाम से भी जानते हैं और इसे बनवाने के लिए हमें अपने एरिया के कोर्ट में जाना होता है और वहाँ पे नोटरी कार्यालय मतलब नोटरी मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना होगा। वहाँ हर कोर्ट में नोटरी कार्यालय होता है और कोई भी नॉर्मल एडवोकेट आपको ये बना के दे देंगे। उसके बाद आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो टाइपराइटर रहता है वहाँ पे, तो आपको बताना होगा अपना रीज़न। एक्चुअली क्या होता है कि वो पहले से टाइप किया हुआ रहता है, बस आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवानी होती है। जैसे कि उसमें आपको आपका नाम पूछा जाएगा, पेरेंट्स का नाम और आपके रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब जैसे वो पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। आधार नंबर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको अपना मतलब जैसे कि मान लीजिए आपकी एजुकेशनल गैप है तो उसमें आपको फिर वो देना होगा कि जैसे 1 साल या 2 साल के बीच में मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। जनरली नीट वाले और सीयूईटी वाले जो भी बच्चे होंगे उन्हें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होगी, क्योंकि बच्चे जनरली ड्रॉप ईयर लेते हैं। 1 साल का उनका मिनिमम गैप होता ही है और उसके बाद फिर जब वो अपनी एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो उनको गैप ईयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने रीजन में दे सकते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। हाँ, बट ये होता है कि जब आप जॉब के पर्सपेक्टिव पे गैप ईयर सर्टिफिकेट देते हो तो आपको एक वैलिड रीज़न देना होता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने शिफ्ट क्यों किया। मतलब इम्पॉर्टेंस इक्वली है बट रीज़न आपको बहुत सोच समझ के देना होता है। बट इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एक नॉर्मल सा गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाइए, उसमें आप आपको रीज़न दे दीजिए, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी रीज़न आपका हो सकता है वैलिड रीज़न। उसके बाद जब आप एडवोकेट के पास अपने गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे तो वो आपसे आपकी बस बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद फिर वो आपको आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा के दे देंगे। इसमें स्टैम्प लगता है और वो साइन करेंगे, मोहर लगा के देंगे। ये सब बेसिक चीज़, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पूरा दिन लग जाएगा, आपको 1 से 2 घंटे मिनिमम लगते हैं। और 1 घंटा ही मैंने बहुत बोल दिया क्योंकि उनके पास सब कुछ पहले से ही टाइप किया हुआ रहता है। आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बस इतना टाइम आपको किसी अच्छे एडवोकेट को ढूंढने में लग जाएगा, बस उतना सा ही आपका टाइम जाता है बेसिकली अगर आप देखें तो। मतलब ये मेनली आधे से 1 घंटे का काम है और इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और चीज़ है कि अगर आप जब भी यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे गैप ईयर सर्टिफिकेट तो वो आपका ओरिजिनल गैप ईयर सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो आपने बनवाया है आपको उसी को सर्टिफिकेट को सबमिट करना होता है। तो इसलिए आप ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा
कि आप अपने लिए या तो आप फ़ोटो लेके रख लीजिएगा या एक फ़ोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो बाय बाय गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ।